हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाली हूँ माँ दुर्गा की प्रचलित कथा का नाम है मंत्र का चमत्कार। तो आप लोग जरूर सुनिए इसे। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए कथा शुरू करती हूँ। महाराज मंधाता सतप्रतिघ चक्रवर्ती नरेश थे। संपूर्ण भूमंडल पर उनकी विजय का पातका फहरा रही थी। उनके डर से लुटेरे और डाकू पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे। इसी अभिप्राय से इंद्र ने उन्हें त्रसदस्तु नाम से विख्यात कर दिया। मंधाता की धर्मपत्नी का नाम विदुमती थी, पर शिशुबिंदु की लाडली पुत्री थी। वह पतिव्रता, परम सुंदरी और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। मंधाता के बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र पुरुकुस्त नाम से प्रसिद्ध हुआ, दूसरे का नाम मुकुंद पड़ा। पुरुकुस्त से परम धार्मिक पुत्र अरण का जन्म हुआ। ये राजकुमार पिता के अनन्य भक्त थे। उनके पुत्र का नाम बृहदस्व था। बृहदस्व के धर्मात्मा और परम ज्ञानी पुत्र हरिवश्य के त्रिंधवा के अरुण हुई। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पास अटूट संपत्ति थी। वे स्वेच्छाचारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी निकल गया। उस नीच राजकुमार को एक अपराध के कारण पिता ने घर से निकाल दिया। फिर अन्याय अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उसको यह शाप दे दिया कि भूमंडल तेरी त्रिकुशंक नाम से प्रसिद्ध होगी, जो कि संपूर्ण प्राणियों का अपना पैशाचिक रूप से दिखेगा, इस पिचासी से रूप से दिखेगा। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने द्वारा शापग्रस्त होने पर सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। किसी एक मुनि पुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। वह कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह मंत्र का जप करने लगा। शाप के कारण उस सत्यव्रत में पिचास के सभी लक्षण आ गए, परंतु उसकी भगवती की आराधना जारी रखा। एक समय की बात है, सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास गया और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके बोला, भूदेव, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप लोग मेरी बात सुनिए। इस समय आप अपने सभी महानुभाव मेरे यज्ञ के सात्विक होने का कृपा कीजिए। आप लोग वेद के ज्ञाता और परम कृपालु हैं। कार्य में सफलता प्राप्त होने के लिए विधि पूर्वक जब से दशांश हवन की व्यवस्था आप पर निर्भर है। मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं सम्यक प्रकार से सुखी हो जाऊँ, इसलिए मेरे इस कार्य में समाधान आप लोगों को ही करना है। राजकुमार के सत्यव्रत की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उससे कहा कि राजकुमार, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें शाप दे चुके हैं। इस समय तुम में पूरी पिचासिकता आ गई है। तुम्हारा वेद में अधिकार नहीं रह गया है, तो तुम यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि पिचासिकता आ जाने पर प्राणी संपूर्ण लोगों में निंदा समझा जाता है। ब्राह्मणों की बात सुनकर सत्यव्रत को दुख की सीमा नहीं रही। उसने सोचा कि आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। वन में रहकर मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझे त्याग दिया, गुरु से मैं शापग्रस्त हूँ, राज्य पर मेरा कंचित भी अधिकार नहीं रहा, घोर पिचासी वृत्त मुझे घेरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? यह सोचकर सत्यव्रत ने लकड़ी बटोर कर एक बहुत बड़ी चिता तैयार की और भगवती जगदम्बा का स्मरण करके उस चिता पर बैठने ही वाला था। तभी भगवती जगदम्बा उसके सामने प्रकट होकर बोली, वस्त, तुम यह क्या कर रहे हो? अग्नि में शरीर को मत भूमो, अभी शांत रहो। तुम्हारे पिता बुद्ध हो चुके हैं। वे तुम्हें राज सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में जाने ही वाले हैं। आज से तीसरे दिन तुम्हारे पिता मंत्रीगण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। मेरी कृपा की वशीभूत राजा के द्वारा राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होगा। इसके बाद तुम्हारे निष्कामी पिता ब्रह्मलोक में सिधारेंगे। यह बिल्कुल निश्चिंत है। यह कहकर माँ भगवती वहीं अंतर्धान हो गई। सत्यव्रत ने जो चिता में जलने के लिए तैयार था रुक गया। उसी समय नारद जी अयोध्या पधारे। उन्होंने आदि से अंत तक सारी बातें राजा को सुनाई। जब राजा ने सुना कि उनका पुत्र इस प्रकार मरने को तैयार है, तब उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे तरह तरह की बातें सोचने लगे। फिर उन्होंने मंत्रियों से कहा, आप लोग मेरे पुत्र सत्यव्रत को अनुपम कार्य से पूर्ण परिचित है। वह बुद्धिमान पुत्र को मैंने वन में जाने की आज्ञा दे दी थी।
यद्यपि परमार्थ की अच्छी जानकारी रखने वाला वह पुत्र राज अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तुरंत जंगल में चला गया। मुझे पता लगा कि वह जंगल में ही निर्धन होकर कालक्षेप कर रहा है। वशिष्ठ जी ने शाप देकर उसे पिशाच के समान बना दिया। वह दुख से अत्यंत घबराकर आग में जलने के लिए तैयार हो गया, परंतु भगवती जगदम्बा ने उसे इस कार्य से रोक दिया। तुम लोग शीघ्र जाओ और उसे अवशासन देकर तुरंत यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर मंत्रीगण गए और उन्होंने सत्यव्रत को अवशासन देकर सम्मान पूर्वक अयोध्या में लाकर उपस्थित कर दिया। फिर महाराज अरुण ने वेद शास्त्र से परमगामी मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और अभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित करवाई, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवाया। मंत्रिमंडल और सभी समार्त नरेश आमंत्रित हुए। शुभ मुहूर्त में राजा ने सत्यव्रत को विधि विधान के साथ राज सिंहासन पर बैठा दिया। पुत्र की राज सिंहासन बैठाकर राजा और रानी ने वन प्रस्थान में प्रवेश किया। वन प्रस्थान जाने का अर्थ अपनी सेवा स्वयं करते हुए पापों को क्षय करने के लिए उपवास आदि कठोर तप करना। इस अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। इस समय उनका परस्पर संबंध मित्रवत या गुरु शिष्य की तरह होता है। दोनों एक दूसरे के श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस साधना से तन मन दोनों पवित्र होते हैं, तब पूरी प्रगति मानो अपनी सी लगती है। संन्यास इसके बाद की स्थित है, इसमें कोई कामना नहीं रहती, स्वर्ग की भी नहीं। वे वन में गंगा के तट पर चले गए और वहां उन्होंने कठिन तपस्या आराम कर दी। आयु समाप्त हो जाने पर स्वर्ग सिधारे। देवताओं ने उनका स्वागत किया। इंद्रासन के समीप ही उन्हें स्थान मिला। वहां रहकर वे सूर्य के समान शोभा पाने लगे। मैंने आप लोग को सुनाया कथा मंत्र का चमत्कार। तो माँ दुर्गा की कथा यहीं पे समाप्त होती है। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।